जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 सोल्यूशन HCl सोल्यूशन। यानी कि आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन तैयार करना है। अब की बार आपको सॉलिड जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि सॉलिड जो है वो आपने डब्बे में से निकाल कर सोल्यूशन तैयार नहीं करना। अब की बार हम आपको फ्लास्क के अंदर जो है वो एसिड दे रहे हैं। याद रखो, ये जो मार्केट से एसिड मिलेगा उसकी कोई ख़ास मोलैरिटी होती है जो आपको याद रहनी चाहिए। मार्केट से जो HCl आपको मिलता है अपनी प्योर हालत में, जिसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म, वो होता है 12 मोलर। कितना होता है वो? 12 मोल्स। और उसमें तकरीबन 37 एक्वा सोल्यूशन, कह सकते हैं कि उसमें 37% पानी होता है और बाकी जो है उसमें सारा का सारा HCl होता है और बड़ा हार्ड एसिड होता है ये। ठीक है, ये आपको फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी मिलेगा। अब इसमें से कितना एसिड निकाल कर कितने पानी में डालना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब पानी में इसमें डालना है। आपने क्या करेंगे, आप इसके लिए मैं आपको उसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। लेट्स से दैट कि आपके पास जो है ये एक मेजरिंग फ्लास्क है, लैब के अंदर ही पड़ा हुआ है। अब की बार सॉलिड मैटर नहीं मिल रहा ना आपको। हम पिछले प्रैक्टिकल्स में देखते रहे हैं कि सॉलिड डब्बा था, डब्बे में से अब हमने कितना सॉल्ट जो मुतलका निकालना है और वो तोलना है, तोल कर फिर हमने सोल्यूशन बनाकर वो मेजरिंग फ्लास्क का बैलेंस करना है। अब की बार क्या मिल रहा है आपको? अब की बार आपको जो है वो मिल रहा है लिक्विड HCl। तो लिक्विड को तो निकाल के तोलेंगे नहीं हम पेपेट की मदद से निकालेंगे। अगर आप वो एक स्ट्रॉ ले रहे हैं और आप सक कर रहे हैं और आपके हलक में चला गया तो आप हॉस्पिटल जाएंगे सीधा। तो आप ये बोंगी नहीं मारनी है आपने कि आप वो पेपर को सक कर रहे हैं और आप ज़्यादा सक हो गया मजाक में और लो जी आपकी ज़ुबान सारी चल गई है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो एसिड है वो 12 मोलर HCl है। 12 मोलर का मतलब है कि हाईली कंसनट्रेटेड, ये बहुत ख़तरनाक है। ये इतना ख़तरनाक है कि इसको आप लेट से थोड़ी सी बजरी पर डालेंगे तो बजरी में से धुआं निकलने लग जाएगा। इतना ख़तरनाक एसिड है ये। तो आपने इसको फिर कैसे लेट से दैट के यहाँ से निकालना है और निकाल कर आपने इसको मुतलका यू हैव टू पुट इट इन द मेजरिंग फ्लास्क। तो आपने इसको मेजरिंग फ्लास्क में कैसे लेके जाना है? ये मेजरिंग फ्लास्क कितने वाला लेंगे हम? जी बिल्कुल 250 वाला लेंगे, क्योंकि हमने 250 में ही जो है सॉल्यूशन को तैयार करना है। 250 सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूशन को हमने तैयार करना है। तो हम 250 वाला जो है वो मेजरिंग फ्लास्क लेंगे। व्हाट डू कॉल इट? मेजरिंग फ्लास्क। लेकिन अब की बार जो थोड़ी साइंस है वो चेंज है, क्योंकि मेजरिंग फ्लास्क जो है वो आपका इसमें से डायरेक्ट एसिड निकाल कर तो वैसे ही पुट करो, या कोई फिल्टर यहाँ पे फनल लगा लो और डायरेक्ट इसमें पुट करो, तो दैट इज़ क्वाइट नॉनसेंस। तो इसमें से हम क्या करें? व्हाट द हेल वी डू, और हम किस तरह करें इस प्रैक्टिकल को? अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसका सबसे आसान हल मैं आपको बताता हूँ। आपने जो है बेसिकली एक स्टैंड लेना है। ठीक है, स्टैंड के ऊपर आपने क्या लगा देना है? ब्यूरेट। अब आपने ये जो फ्लास्क है बड़ी एहतियात से फनल इसमें लगाना है। फनल लगाने के बाद बड़ी एहतियात से आपने इसमें पुट करना है एसिड। अब आपको पता है कि इसमें एसिड आप पुट करेंगे और यहाँ तक आप ले आएंगे और फिर बड़ा थोड़ा सा आप पुट इन करेंगे, या ड्रॉपर की मदद से जो है आप कोई एसिड लेंगे और फिर इसमें यहाँ तक पुट कर देंगे। आपको पता है कि ये ब्यूरेट के अंदर कितना एसिड आ सकता है? कोई ब्यूरेट बड़ी होती है, छोटी होती है। ये ब्यूरेट जो है ये 50 सेंटीमीटर क्यूब वाली ब्यूरेट है। ये कितने सेंटीमीटर क्यूब वाली ब्यूरेट है? यानी यहाँ तक आप प्रॉपर फिल करेंगे एसिड के साथ, जो कि 12 मोलर है। ये कितनी भर ली आपने? 50 सेंटीमीटर क्यूब भर ली। लेकिन याद रखिएगा कि ये ब्यूरेट 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली भी होती है। फिलहाल मैं इसको कितना सपोज कर रहा हूँ? 50 सेंटीमीटर क्यूब आपने फुल कर लिया। टैप यहाँ से ये याद रखिएगा ओपन नहीं रखना है, यहाँ से टैप भी इसका बंद कर देना है। वहाँ से आप पुट इन करिए, नीचे से गिरी जाए तो ये भी एक रॉकेट साइंस हो जाएगी। डोंट डू स्टूपिड थिंग्स इन द लैब। आपने हर चीज़ को चाको चौबंद होके करना है, चुकन्ना होके करना है कि चीज़ें गलत ना हो। राइट, पहले क्या करेंगे? ब्यूरेट को अच्छी तरह से रिंस करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ, साफ़ करेंगे, उसका टैप प्रॉपर्ली बंद करेंगे, इस बात को नोटिफाई करेंगे कि बंद है। उसके बाद यहाँ फनल लगाएंगे, फिर ये पकड़ेंगे फ्लास्क जिसमें 12 मोलर HCl पड़ा हुआ है, वो डालेंगे और ऐड करते करते हम उसको मुतलका मिनिस्कस तक लेकर जाएंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि ये आपका जो ब्यूरेट है ये फिल हो जाएगा किसके साथ? एसिड के साथ। अब आप सोच रहे हो कि सर ठीक हो गया, हमने इसमें एसिड डाल लिया, अब ऐसा करेंगे नलका खोलेंगे और इसके अलावा बीकर में डालेंगे एसिड और थोड़ी सी दवाई पी के घर चले जाएंगे। तो मैं कहूँगा नहीं भी नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अब इसके बाद आएगी कैलकुलेशन। अब आपने बेसिकली कितना सेंटीमीटर क्यूब निकालना है HCl इस बीकर में।
और फिर बाद में जितना भी निकल आएगा, जितना भी रिक्वायर्ड उतना निकाल लेंगे आप। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डालेंगे, स्टिरर से हिलाएंगे, और फिर किसकी बारी आ जाएगी, मेजरिंग फ्लास्क। अब ये सवाल है कि कितना आपने इस बीकर में डालना है और पानी कितना डालना है। लेट्स से दैट आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सोल्यूशन बनाना है। 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाने के लिए आपको लेट्स से दैट आपने इसमें थोड़ा सा एसिड डाला, जितना भी हमें डाटा से भी पता लगेगा, एसिड हमने इसमें डाल दिया। एसिड डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। हमें पता है कि वो जितना हमने पानी ऐड किया वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, फनल। फनल के थ्रू हमने क्या कर दिया, सारा वो HCl और पानी इसमें मुंतकिल कर दिया। लेकिन डाटे में वो कह रहा है हमें कि जो मोलैरिटी है कितनी रखनी है, 0.1। यानी कि अब हमने जितना सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से एसिड निकाला है, जो कि निकालना था, वो निकाल कर हमने किस में डाल दिया, मेजरिंग फ्लास्क में बीकर की मदद से डाल दिया है। फिर हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। गेटिंग में पॉइंट, थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब ये तो एसिड जो डालना था आपने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी क्यों डालेंगे, ताकि जो इसमें मज़ीद HCl है वो सारा का सारा किस में आ जाए। और फिर थोड़ा सा आपने रिंस करना है फनल को भी, पानी डिस्टिल वाटर डालना है, और फिर ये आपका जो एसिड है यहाँ तक भर जाएगा। लेकिन याद रखो इसकी मोलैरिटी क्या है, लेकिन 0.1 तो है, लेकिन अभी ये 250 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हुआ प्यारे बच्चों, नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ तक भरा है अभी। तो आप क्या करोगे, फनल के थ्रू ही डिस्टिल वाटर थोड़ा सा ऐड करोगे। जब यहाँ तक भर जाएगा फनल हटा दोगे, फिर ड्रॉपर से पानी डालकर फ्लास्क के निशान तक पानी को भर दोगे, और लो जी प्रैक्टिकल हो गया। क्या किया आपने, तो प्यारे बच्चों ये हमने तैयार कर लिया। लेकिन आप कहोगे सर एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, बताएं कितना सेंटीमीटर क्यूब हमने बीकर में डालना है, वो कैलकुलेशन तो कर दें। मैं कहूँ हाँ ये करते हैं। अब आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, ये फॉर्मूला है, ये HCl जो मार्केट से लाए हैं आप, ये HCl जो आपने मोलैरिटी बना ली है, यानी कि M1V1 वो वैल्यू है जो हमारे पास कौन से बीकर में पड़ी हुई हैं, जो ऑलरेडी बीकर पड़ा हुआ था लैब के अंदर, उसके अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो है 0.1 मोलर HCl है। और तो अब यहाँ पर जो है ये M1V1 जो है वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो मोलैरिटी आपने मार्केट से ली वो लिख ली यहाँ पे। अब वो V1 वो वैल्यू जो आपने किस में से निकालनी है, ब्यूरेट में से निकालनी है, ये कैलकुलेट करनी है। पता है क्यों, क्योंकि आपको M2 तो पता है आपने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, और आपको V2 पता है कि बनाना आपने इतना 250 बनाना है। गेटिंग में पॉइंट। तो ये दोनों, अब ये कैलकुलेशन अगर आप भूल जाते हैं तो आप कभी भी कितना निकालना है HCl ब्यूरेट में से वो आपको नहीं पता लगेगा। तो ये फार्मूला आपको किस लिए याद रखना है कि कितना HCl आपने कैलकुलेट करना है, निकालना है ब्यूरेट में से। याद है आपको, भी थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई थी कि आपने यहाँ से HCl इसमें पुट इन करना है, और कितना पुट करना है वो हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे। ये बात कर रहा था ना अभी मैं आपसे। तो लिहाजा प्यारे बच्चों आप ये आंसर निकालेंगे, आपके सामने हो रहा है सोल्यूशन, कितना निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर क्यूब। आपने बड़े एहतियात से टैब को ओपन करना है, और फिर इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा कि हमारे पास जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब आप निकाल लेंगे, और आप बस ये सोल्यूशन लिख देंगे, द गिवन मोलैरिटी ऑफ HCl solution is prepared, यानी कि जो गिवन मोलैरिटी थी, ठीक है, इन आ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेजरिंग फ्लास्क, इन अ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ मेजरिंग फ्लास्क। तो ये आप रिजल्ट इसका लिख देंगे, और यही आपका आंसर होगा इस प्रैक्टिकल का। यानी कि आपने बेसिकली इस प्रैक्टिकल में करना क्या होगा, ऑपरेटर साहब को, एग्जामिनर को बताना है। आपने अगर ये डायग्राम भी बनाते हैं तो एग्जामिनर अच्छा फील करेगा। आपने प्रोसीजर के सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर जब आपका प्रोसीजर पढ़ लेगा तो उसको पता होगा जी बच्चे को पता है कि कैसे सारा ये प्रैक्टिकल करना है। अगर मेरी कहानी भी याद रहती है तो आप खुद लिख लीजिएगा अपने वर्डिंग में, यू डोंट नीड टू वरी। आप अपने ये वीडियो आप 3 दफ़ा देखें, आपको मेरी कहानी याद हो जाएगी। जब मेरी कहानी याद है, डोंट लर्न इट, इसको याद ही ना करें आप। जो आपको कहानी याद है वो अपने लफ्ज़ों में पॉइंट बना के लिख दें, वो प्रोसीजर है। और उसके बाद आप उसका क्या लिखेंगे, रिजल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है इस प्रैक्टिकल का जवाब, ना हो सो आपने कर लिया होगा। और अगर आपको लेट्स से दैट इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो इसके अंदर मौजूद है। लॉन्ग तो यही होगा, प्रोसीजर लिखें इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा ये प्रैक्टिकल कैसे करना है। अगर आप लेट्स से दैट पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब आप सीखना चाहते हैं कि भाई
ये वाला सोल्यूशन जो है वो कैसे बनाया जाएगा। तो प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोल सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, ये आप लिखें यूट्यूब सर्च बार पे और साथ क्या लिखें GS अकेडमी, आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इससे अगला वाला प्रैक्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोल सोल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन, ये लिखें, साथ क्या लिखेंगे GS अकेडमी, आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।